पहला सूत्र, अभव्य जीव यद्यपि धर्म में श्रद्धा रखता है, उसकी प्रतीति करता है, उसमें रुचि रखता है, उसका पालन भी करता है, किंतु यह सब वह धर्म को भोग का निमित्त समझकर करता है, कर्म क्षय का कारण समझकर नहीं। संसार की आदत आसानी से नहीं जाती। जन्मों जन्मों तक जिसे पाला है, संवारा है, वो आदत संसार को छोड़ने भी चलो तो भी साथ चलती। इसे समझें, क्योंकि इसे बिना समझे कोई कभी धार्मिक ना हो पाएगा। बहुत हैं जिन्होंने संसार छोड़ दिया। बाहर दिखाई पड़ने वाला संसार छोड़ देना कठिन भी नहीं। आश्चर्य तो यही है कि बाहर दिखाई पड़ने वाले संसार को लोग कैसे पकड़े रहते। इतना व्यर्थ है, इतना आसार है कि किसी भी थोड़ी सी प्रज्ञावान चेतना को छोड़ने का ख्याल आ जाए तो कुछ आश्चर्यचकित होने की बात नहीं। कुछ भी मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता तो छोड़ने का मन आ जाता है। लेकिन बाहर के संसार से भी ज्यादा भीतर एक संसार है। वो संसार है कि अगर हम छोड़ते भी हैं कुछ तो कुछ पाने के लिए ही छोड़ते। वो पाने की वृत्ति नहीं जाती। तो लोग संसार छोड़ देते हैं तो सोचते हैं मोक्ष पाने के लिए। धन छोड़ देते हैं तो सोचते हैं पुण्य पाने के लिए। लेकिन पाने की वासना भीतर खड़ी रहती। महावीर इन सूत्रों में यही बात साफ करना चाहते हैं कि असली संसार पाने की वासना में है। पाने की वासना के कारण बाहर का संसार है, बाहर के संसार के कारण पाने की वासना नहीं है। तो तुम संसार को छोड़ भी दो और तुम्हारी भीतर की वासना की आग सुलगती रह जाए तो कुछ अंतर न हुआ। महावीर कहते हैं ऐसे धार्मिक व्यक्ति को अभव्य जीव। वो सिर्फ भव्य दिखाई पड़ता है लेकिन उसकी भव्यता बाहर बाहर है। भीतर उसके राग खड़ा है, भीतर लोभ खड़ा है। तुमने ऐसा धार्मिक व्यक्ति देखा जिसके भीतर लोभ ना हो? तुमने ऐसा धार्मिक व्यक्ति देखा जो धार्मिक हो धार्मिक होने के आनंद के कारण, जो ये न कहता हो कि धार्मिक श्रम पुरुषार्थ से मैं कुछ भविष्य में कमाने जा रहा हूं? तुमने ऐसा धार्मिक व्यक्ति देखा जिसके मन में भविष्य की कोई आकांक्षा ना हो, फलाकांक्षा ना हो? तो तुम अगर अपने धार्मिक गुरुओं से, साधुओं से जाकर पूछो कि आप ये पुण्य, तपश्चर्या, साधना, ध्यान, सामायिक, उपवास, व्रत, नियम, इन सब का पालन कर रहे हैं किस लिए? और अगर वे बता सकें कि किस लिए, तो समझना कि वे अभव्य जीव हैं। अभी उनमें भव्यता का जन्म नहीं हुआ। और वे सभी बता सकेंगे कि पुण्य के लिए, स्वर्ग के लिए, भविष्य में उच्च योनियां मिले, देवलोक मिले इसलिए, या उनमें जो बहुत ज्यादा तर्क कुशल हैं वो कहेंगे मोक्ष के लिए, सबसे छुटकारा हो जाए इसलिए। लेकिन जो आदमी छूटना चाहता है उसका छुटकारा हो नहीं सकता। क्यों? अभी कोई चाह बची, छूटने की चाह बची। तो सब चाहें निमज्जित हो जाएं छूटने की चाह में, तो छूटने की चाह एक मजबूत रस्से की तरह हो जाएगी। छोटी छोटी चाहें तो थोड़े थोड़े धागे हैं, उन सबको एक ही रस्से में इकट्ठा कर लिया, छूटने की चाह, मोक्ष की आकांक्षा। तो जैसा छोटी छोटी वासनाओं ने बांधा था, उससे भी ज्यादा ये मोक्ष की रस्सी बांध लेगी। महावीर कहते हैं अगर तुमने कुछ पाने के लिए छोड़ा तो छोड़ा ही नहीं। धोखा किसको दिया? अपने को दे लिया। उपनिषदों में एक बड़ा अद्भुत सूत्र है
कृपणा फल हेतवा। जो व्यक्ति फल की आकांक्षा से कुछ काम करता है वो कृपण है, वो कंजूस है। उसे जीवन की कला ही ना आई, उसने जीवन का सत्य ही ना जाना। महावीर का ये सूत्र भी यही कह रहा है कि अगर तुमने कुछ पाने की आकांक्षा से, भला वो आकांक्षा मोक्ष की ही हो, धर्म किया तो धर्म किया ही नहीं, धर्म का धोखा किया। अभव्य जीव यद्यपि धर्म में श्रद्धा रखता है, लेकिन उसकी श्रद्धा में यद्यपि जुड़ा हुआ है, उसकी प्रतीति भी करता है, उसमें रुचि भी रखता है, उसका यथाशक्य पालन भी करता है, फिर भी वो धर्म को निमित्त समझकर करता है, साध्य समझकर नहीं। धर्म का भी साधन बनाता है, धर्म से भी कुछ पाना है इसलिए करता है। अगर धर्म के बिना जो वो पाना चाहता है मिल जाए तो धर्म को कूड़े करकट में फेंक देगा। अगर तुम्हारे साधु सन्यासियों मुनि महाराजों को पता चल जाए कि स्वर्ग पहुंचने का कोई शॉर्टकट भी है, तो वे सब अपना पीछे कमंडल छोड़ के भाग खड़े होंगे, क्योंकि उसी के लिए तो वे इस लंबे रास्ते से जा रहे थे। अगर कोई पास का रास्ता मिल गया है, कोई सुगम रास्ता मिल गया है, तो कौन कष्ट उठाएगा? पास का रास्ता मिल जाने पर भी जो धर्म के रास्ते पर खड़ा रहे, उसे ही जानना कि वो धार्मिक है। क्यों? क्योंकि उसके लिए धर्म साध्य है, साधन नहीं। ये दो शब्द बड़े विचारणीय हैं। धर्म साधन नहीं, साध्य है। तो जल्दी क्या है? तो जाना कहां है? वास्तविक धार्मिक व्यक्ति का प्रत्येक पल मोक्ष है। वो ध्यान करता है क्योंकि ध्यान में परम आनंद है, इसलिए नहीं कि आनंद मिलेगा। धार्मिक व्यक्ति के लिए इसलिए जैसी कोई बात ही नहीं। वो सामायिक में बैठता है क्योंकि सामायिक आनंद है, सामायिक परम शांति है। भेद समझ लेना, क्योंकि दोनों की बातें एक सी लगती हैं। धार्मिक कहता है शांति के लिए सामायिक में बैठता हूं, तो महावीर कहेंगे अभव्य है, अभी कृपण है, अभी वासना लगी है, अभी सामायिक को भी ये साधन बना रहा है। तो कभी इसने धन को साधन बनाया था, सोचा था धन से सुख मिलेगा। कभी इसने पद को साधन बनाया था, सोचा था पद प्रतिष्ठा से सुख मिलेगा। कभी ये सेनापति हो गया था, दुर्धर्ष युद्ध में उतरा था, हजारों की गर्दनें काट दी थी, सोचा था इससे सुख मिलेगा। लेकिन एक बात अभी भी कायम है कि सुख को पाना होगा किसी साधन से। कभी धन साधन, कभी पद साधन, कभी तलवार साधन, अब व्रत उपवास नियम साधन, योग ध्यान सामायिक साधन, लेकिन मूल गणित वही है। जो भी कर रहा है अधार्मिक व्यक्ति, उसमें रस नहीं लेता, उसका रस हमेशा फल में। गीता में कृष्ण जो कहते हैं फलाकांक्षा, वो देख रहा है आगे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, इसलिए कर रहा है। अगर पता चल जाए नहीं मिलेगा तो उसका करना अभी रुक जाए, तो वो पूछेगा फिर कैसे मिलेगा। महावीर कहते हैं जिस व्यक्ति को धर्म में साध्य दिखाई पड़ने लगा, वही व्यक्ति भव्य है। तो तुम मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कुरान पढ़ो, गीता पढ़ो, पूजा करो, प्रार्थना करो, एक बात भीतर खोजते रहना, ये तुम साधन की तरह कर रहे हो, निमित्त की तरह, तो महावीर की दृष्टि में अभव्य हो। अभी तुम्हारे भीतर उस पवित्र उन्मेष का जन्म नहीं हुआ जो तुम्हें दिव्य बनाते, भव्य बनाते। भव्य शब्द महावीर का अपना है, दिव्य शब्द का वे उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि दिव्य से तो देवता और अंततः परमात्मा का ख्याल आ जाता है। इसलिए महावीर की भाषा में भव्य का वही अर्थ है जो समस्त अन्य धर्मों की भाषा में दिव्य का है। भव्य का अर्थ है जिसका जीवन प्रतिपल साध्य हुआ।
भव्य का अर्थ है जो कृपण न रहा। कृपणा फल हेतवा। अब जिसके लिए फल का कोई सवाल ही नहीं है, अब जिसकी सारी कृपणता मिटी, कंजूसी मिटी, अब जो जिंदगी में चाह के ढंग से नहीं जीता, अचाह का मजा ले रहा, अचाह में डूबता है, रस लेता है। एक क्षण को भी तुम्हें पता चल जाए कि ऐसा भी जीने का ढंग है जिसमें भविष्य की कोई जरूरत नहीं, वहीं भव्यता उतरती। भविष्य शब्द भी सोचने जैसा है, क्योंकि उसकी भी मूल धातु भव्य की ही है। जिससे भव्य बना है उसी से भविष्य बना है। दोनों शब्दों का मूल सूत्र एक ही है। ये बड़े सोचने जैसी बात है। हम भविष्य को भव्य क्यों कहते? अतीत तो किसी तरह काट लिया, वर्तमान भी किसी तरह गुजार रहे हैं, सारी आशा भविष्य में लगी, तो हम भविष्य को तो भव्य बनाते। उटोपिया जो नहीं हुआ है वो भविष्य में होगा, इसलिए भविष्य को हम मानते हैं कि भविष्य भव्य है। हमारी सारी आकांक्षाओं का सार निचोड़ भविष्य में। जो होना था और नहीं हो पाया वो भविष्य में होगा, कल होगा। जो हमें बनना था और नहीं बन पाए वो हम कल बनेंगे। जो वर्षा हमारे जीवन में घटनी थी और नहीं घट पाई, सूखे रह गए, वो कल होगी। इसलिए सभी लोगों के मन में भविष्य तो भव्य होता है। दीन से दीन, दुखी से दुखी, पीड़ित से पीड़ित व्यक्ति के मन में भी भविष्य भव्य होता है, इसलिए उसे भविष्य कहते हैं। लेकिन महावीर कहते हैं भव्य वो है जिसका कोई भविष्य नहीं, जो अभी और यही बिना किसी चाह के जीने लगे। जब तक भविष्य तब तक तुम अभव्य हो। भविष्य है ही तरकीब झुठलाने की, जीवन में प्रवंचना की। ऐसे कल्पनाओं का जाल बुन बुन के तुम अपने को समझा लेते हो, सांत्वना दे लेते हो। कभी धन के माध्यम से दी थी, अब धर्म के माध्यम से देते हो। महावीर कहते हैं बहुत फर्क नहीं है, चाहे कितनी ही तुम श्रद्धा दिखाओ, कितनी ही प्रतीति जतलाओ, कितनी ही रुचि प्रकट करो, पालन भी कर लो, लेकिन तुम्हारे पालन करने में भी अभव्यता रहेगी, क्योंकि तुम्हारी नजर भविष्य पर लगी रहेगी। तुम करोगे लेकिन व्यवसायी की तरह करोगे। धर्म तुम्हारा कृत्य ही रहेगा, तुम्हारे जीवन की लीला न हो पाएगी। और जब धर्म जीवन की लीला बन जाए, अगर तुम्हें कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कहे कि ध्यान में आनंद है इसलिए ध्यान कर रहा हूं, ध्यान से आनंद मिलेगा इसलिए नहीं, ध्यान ही आनंद है। दान कर रहा हूं इसलिए नहीं कि दान से स्वर्ग मिलेगा, दान में स्वर्ग है। देता हूं क्योंकि देने में ही फूल खिल रहे हैं। फूल कल नहीं है, भविष्य में नहीं है, अभी खिल रहे हैं, यहीं खिल रहे हैं। यहां देने का ख्याल नहीं उठा कि वहां फूल खिलने लगे। यहां शांत बैठने का ख्याल नहीं उठा कि शांति होने लगी। यहां आनंदित होने की उमंग उठी कि आनंद आ गया। युगपथ साधन और साध्य मिल जाते एक ही क्षण में, एक ही पल में। गुरजीएफ के एक शिष्य बेनेट ने एक अनूठा संस्मरण लिखा है। बेनेट गुरुजीएफ का सबसे लंबे समय तक शिष्य रहा। पश्चिम से जो व्यक्ति सबसे पहले गुरुजीएफ के पास पहुंचा वो बेनेट था, और अंत तक जो गुरुजीएफ के साथ लगा रहा वो भी बेनेट था। कोई 45 साल का संबंध था। बेनेट ने लिखा है कि गुरुजीएफ के साथ काम करते हुए एक दिन गुरुजीएफ ने उसे कहा था वो गड्ढे खोदता रहे, तो दिन भर गड्ढे खोदता रहा। वो इतना थक गया था। वो गुरुजीएफ की एक प्रक्रिया थी, थका देना, इतना थका देना कि हाथ हिलाने की भी स्थिति न रह जाए। क्योंकि गुरुजीएफ कहता था जब तुम इतने थक जाते हो कि हाथ हिलाने की भी स्थिति नहीं रह जाती, तभी तुम्हारा परम शक्ति से संबंध जुड़ता है। जब तक तुम में शक्ति होती है तब तक परम शक्ति तुम में प्रवाहित नहीं होती। तो उसे थका दिया था, वो दिन भर से थक गया था, 3 रात से सोया भी न था। वो गिरा गिरा हो रहा था, खोद रहा था, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अगली बार कुदाली उठा सकेगा कि नहीं।
कुदाली उठाए उठाए झपकी खा रहा था। तब गुरजीएफ आया और उसने कहा कि क्या कर रहे हो, इतने जल्दी नहीं, अभी तो जंगल जाना है और कुछ लकड़ियां काट के लानी। तो गुरजीएफ की शर्तों में एक शर्त थी कि वो जो कहे करना ही होगा, क्योंकि उसी माध्यम से वो सोई हुई चेतना को जगा सकता है। तो बेनेट की बिल्कुल इच्छा नहीं थी जाने का, जंगल तो सवाल ही नहीं था। अपने कमरे तक कैसे लौटेगा, ये चिंता थी, कहीं बीच में गिर के सो तो नहीं जाएगा। लेकिन जब गुरजीएफ ने कहा तो गया, जंगल गया, लकड़ियां काटी। जब वो लकड़ियां काट रहा था तब अचानक घटना घटी। अचानक उसे लगा सारी सुस्ती खो गई और एक बड़ी ऊर्जा का जैसे बांध टूट गया। यहां बिल्कुल खाली हो गया था, शक्ति से जगह स्थान निर्मित हो गया था। भीतर जहां ऊर्जा भरी है वहां से टूट पड़ी, बही गड्ढे की तरफ। गड्ढा बन गया था थकान के कारण। ऊर्जा बही और सारा शरीर रोआ रोआ ऐसी शक्ति से भर गया जैसा कभी भी न हुआ था। उसने कभी ऐसी शक्ति जानी ही न थी। उस क्षण उसे लगा इस समय मैं जो चाहूं वो हो सकता है, इतनी शक्ति थी। तो उसने सोचा क्या चाहूं, जिंदगी भर सोचा था आनंदित, तो उसने कहा मैं आनंदित होना चाहता हूं। ऐसा भाव करना था कि वो एकदम आनंदित हो गया। उसे भरोसा ही ना आया कि आदमी के बस में है क्या आनंदित होना। चाहते तो सभी हैं, होता कौन है। उसने सोचा कि आनंदित हो जाऊं, ये तो सिर्फ खेल कर रहा था शक्ति को देखकर। इतनी शक्ति नाच रही थी चारों तरफ, रोया रोया ऐसा भरा पूरा था कि उसको लगा कि इस क्षण में तो अगर मैं जो भी चाहूंगा हो जाएगा, तो क्या चाहूं, आनंदित। ऐसा सोचना था, ये शब्द का उठना था आनंद, कि उसके पुलक पुलक नाच उठी। उसे बस भरोसा ना आया। उसने कहा कोई धोखा तो नहीं खा रहा हूं, कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं, कोई मजाक तो नहीं की जा रही मेरे साथ। तो उसने सोचा कि उल्टा करके देख लूं, दुखी हो जाऊं। ऐसा सोचना था कि दुखी हो जाऊं कि एकदम गिर पड़ा। चारों तरफ जैसे अंधेरा छा गया, जैसे अचानक सूरज डूब गया, जैसे सब तरफ दुख ही दुख और दुख की तरंगें उठने लगी। वो घबराया कि तो मैं नरक में गिरने लगा, ये हो क्या रहा है। उसने कहा मैं शांत हो जाऊं। वो तत्क्षण शांत हो गया। उसने सब मनोभाव उठा के देखे, फिर तो एक एक पर प्रयोग करके देखा, क्रोध, घृणा, प्रेम, और जो भाव उसने उठाया वही भाव परिपूर्ण रूप से प्रकट हुआ। वो भागा हुआ आया। उसने गुरजीएफ को कहा कि चकित हो गया हूं। उसने कहा चकित होने की जरूरत नहीं, चुपचाप सो जा। अब जो हुआ है इसे चुपचाप संभाल के रख, और याद रखना, कभी भूलना मत कि अगर आदमी ठीक स्थिति में हो तो जो चाहता है वही हो जाता है। गैर ठीक स्थिति में तुम चाहते रहो, कुछ भी नहीं होता। ठीक स्थिति में जब भीतर के तार मिलते हैं तो साधन और साध्य की दूरी खो जाती। इसको ही हिंदुओं ने कल्प वृक्ष की अवस्था कहा है। कल्प वृक्ष स्वर्ग में लगा हुआ कोई वृक्ष नहीं है। कल्प वृक्ष तुम्हारे भीतर की एक चैतन्य अवस्था है। बेनेट के उल्लेख से तुम समझ सकते हो कल्प वृक्ष का क्या अर्थ होगा। कल्प वृक्ष का अर्थ होगा कि जहां साधन और साध्य का फासला न रहा, जहां दोनों के बीच कोई दूरी न रही। यहां साधन हुआ नहीं कि साध्य आ ही गया, एक साथ युगपत, क्षण भर का भी, क्षण के खंड का भी हिस्सा नहीं। यही कल्प वृक्ष की धारणा है। कल्प वृक्ष की धारणा है कि जिस वृक्ष के नीचे तुम बैठे, इधर तुमने मांगा उधर मिला। ऐसे कोई वृक्ष कहीं नहीं है, लेकिन ऐसे वृक्ष तुम बन सकते हो। और उस बनने की दिशा में जो पहला कदम है वो ये कि साधन और साध्य की दूरी कम करो, क्योंकि जहां साधन और साध्य मिलते हैं वहीं वो घटना घटती है कल्प वृक्ष की। और तुमने खूब दूरी बना रखी। तुम तो सदा दूरी निर्मित करते चले जाते हो। तुम कहते हो कल मिले, तुम्हें यह भरोसा ही नहीं आता कि आज मिल सकता है, अभी मिल सकता है, इसी क्षण मिल सकता है। तुमने आत्मबल खो दिया है। तुमने जन्मों जन्मों तक वासना के चक्कर में पड़ के, वासना का चक्कर ही यही है, साध्य और साधन की दूरी यानी वासना।
साध्य और साधन का मिलन यानी आत्मा। तो तुमने इतनी दूरी बना ली है कि इस जन्म में भी तुम्हें भरोसा नहीं आता कि मिलेगा, तो तुम कहते हो अगले जन्म में। अगले जन्म पे भी भरोसा नहीं आता क्योंकि तुम जानते हो अपने आप को भली भांति कि कितने जन्मों से तो भटक रहे हो, कुछ मिलता तो नहीं। तो तुम कहते हो स्वर्ग में, परलोक में, इस लोक में नहीं तो परलोक में। तुम दूर हटाए जा रहे हो। तुम साध्य और साधन के बीच समय की बड़ी दूरी बनाए जा रहे हो। ये समय को हटा दो और गिरा दो। कृष्ण कहते हैं फलाकांक्षा छोड़ दो, उपनिषद कहते हैं कंजूस मत बनो, महावीर कहते हैं भव्य हो जाओ। भविष्य के पीछे क्यों पड़े हो? तुम भव्य हो सकते हो। तुमने भविष्य को भव्यता दे रखी। भव्य का अर्थ हुआ ऐसी घड़ी जहां तुम्हें पाने को कुछ भी नहीं, जहां सब मिला हुआ है, ऐसी परितृप्ति, ऐसा परितोष। तो फिर भी तुम्हारे जीवन से धर्म होता है, लेकिन अब धर्म खेल की तरह, जैसे कोई संगीतज्ञ अपनी वीणा पर धुन उठाता है, नहीं कि कुछ पाना है, बल्कि इसलिए कि इतना मिला है, इसे गुनगुनाएं, इसे गाएं, इसका स्वाद लेता है। कि कोई नर्तक नाचता है, नहीं कि कोई देखे। कोई देख ले ये उसका सौभाग्य, न देखे उसका दुर्भाग्य। वैन गॉग के चित्रों को देखने एक आदमी आया। उसे कुछ समझ में न आया कि इन चित्रों में क्या है। उसने इधर उधर देखा, फिर वो जाने लगा तो उसने वैन गॉग को कहा कि मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। मैं तो ये भी तय नहीं कर सकता कि चित्र सीधे लटके हैं कि उल्टे लटके, इनमें है क्या। वैन गॉग की आंख में कहते हैं आंसू आ गए। उस आदमी ने कहा कि क्या मैंने आपको दुख पहुंचाया? वैन गॉग ने कहा नहीं, लेकिन मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं काश तुम्हारे पास मेरे जैसी देखने वाली आंखें होती। तुम बिल्कुल अंधे हो, इसलिए आंख में आंसू आ गए, और कोई कारण नहीं। जो व्यक्ति धार्मिक है उसके पास एक आंख है जो अधार्मिक के पास नहीं। उसके पास एक तीसरा नेत्र है, उसके पास दिव्य चक्षु है, और वो दिव्य चक्षु प्रत्येक चीज को भव्य कर देता है, सुंदर कर देता है। वो जहां भी आंख डालता है वहीं मिट्टी सोना हो जाती, वो जहां हाथ रखता है वहीं मिट्टी सोने में बदल जाती। वो जिस तरफ उठता है बैठता है उसी तरफ कल्प वृक्ष निर्मित होने लगता है। ये तुम्हारे बस में है कि तुम भव्य हो जाओ, लेकिन भव्य होने का एक ही उपाय है कि भविष्य गिर जाए। भविष्य से ले लो वापस तुमने जो भव्यता उसे दी है, और उस भविष्य से छीनी गई भव्यता को अपने हृदय में आरोपित करो। अभव्य जीव धर्म को भोग का निमित्त समझकर करता है, कर्म क्षय का कारण समझकर नहीं। वो तो धर्म से भी कर्म का जाल ही फैलाता है, कर्म का क्षय नहीं होता। वो तो धर्म के नाम पर ही संसार की ही वृत्तियों को फिर आरोपित कर लेता है। हविस को आ गया है गुल खिलाना, जरा ये जिंदगी दामन बचाना। वो जो वासना है उसको भी बड़े फूल खिलाना आता है। तुम अगर भागे संसार से तो वो धर्म के फूल खिलाने लगती, तुम अगर भागे विचार से तो वो ध्यान के फूल खिलाने लगती। हविस को आ गया है गुल खिलाना, जरा ये जिंदगी दामन बचाना, जरा सावधान रहना। तुम्हारी तृष्णा बड़े बड़े रूप रख लेती, तृष्णा बड़ी बहुरूपिया है। तुम जैसा रूप चाहते हो वो वैसी रख के नाचने लगती। वो कहती चलो यही से। लेकिन जब तक तुम उसको ठीक से पहचान न लोगे, उसके सब रूपों में जब तुम एक बुनियादी बात न पहचान लोगे कि तृष्णा साधन और साध्य की दूरी, फिर जहां भी साधन और साध्य की दूरी हो समझना कि तृष्णा ने रूप धरा। सावधान हो जाना, जरा ये जिंदगी दामन बचाना। तब तुम सावधान हो जाना कि फिर आया भविष्य, कहीं से तृष्णा ने द्वार खटखटाया। फिर तुमने कहा कल तृष्णा आ गई, फिर तुमने कहा ऐसा हो जाए, ऐसा होता,
और उसके तुम आयोजन करने लगे, बस तृष्णा आ गई। जिस घड़ी तुम बैठे हो या चल रहे हो या उठे हो, खड़े हो, और उस घड़ी में कोई तृष्णा नहीं है। तुम बैठे हो तो बस बैठे हो आनंदित, खड़े हो तो खड़े हो आनंदित, चल रहे हो तो चल रहे आनंदित। जीवन के ये छोटे छोटे कर्म भव्य हो जाते। ज़ैन फकीर कहते हैं, जिसने साधारण में असाधारण को खोज लिया उसी ने खोजा। जो असाधारण के चक्कर में लगा है वो तो साधारण ही रह जाएगा, क्योंकि असाधारण का चक्कर तृष्णा का चक्कर है। एक ज़ैन फकीर से किसी ने पूछा कि जब तुम ज्ञान को उपलब्ध न हुए तो क्या करते थे? तो उसने कहा, लकड़ी काटता था, कुएं से पानी भर के लाता था। और उसने पूछा, अब जबकि तुम ज्ञान को उपलब्ध हो गए अब क्या करते हो? उसने कहा, अब भी लकड़ी काटता हूं, अब भी कुएं से पानी भर के लाता हूं। तो उसने कहा, फिर फर्क क्या है? फर्क बहुत बड़ा है। पहले भी कुएं से पानी भर के लाता था, लेकिन कुछ पाने की आकांक्षा थी उसके द्वारा। पहले भी लकड़ी काटता था, लेकिन वासना कहीं भविष्य में थी। अब भी लकड़ी काटता है, अब भी पानी भर के लाता है। करोगे भी क्या? जीवन तो इन्हीं छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना है। लकड़ी भी काटोगे, पानी भी भर के लाओगे, घर में बुहारी लगाओगे, खाना बनाओगे, कपड़े धोओगे, स्नान करोगे, भोजन करोगे, सोओगे, उठोगे, बैठोगे, चलोगे। जीवन इन्हीं छोटे छोटे अणुओं से बना है। लेकिन फर्क एक आ जाएगा, कृत्य भव्य हो जाता है जब उसमें कोई तृष्णा नहीं होती। जैसे ही तृष्णा से छूटा कि कृत्य पवित्र हुआ। लेकिन हम तो ऐसे उलझ गए हैं तृष्णा में कि कभी कभी जहां उलझे हैं वहां से भाग भी खड़े होते हैं, तो और सब तो छोड़ जाते हैं, लेकिन तृष्णा हमारे साथ चली जाती है। ये न जाना था इस महफिल में दिल रह जाएगा। हम ये समझे थे चले आएंगे दम भर देखकर, लेकिन लगाव कुछ ऐसा बन जाता है कि दिल महफिल में रह जाता है और महफिल दिल में समा जाती। फिर तुम भागते फिरते हो, लेकिन कुछ अंतर नहीं पड़ता। तुम जहां जाते हो फिर वहां एक संसार खड़ा हो जाता है, क्योंकि संसार का जो ब्लूप्रिंट है, उसका जो बुनियादी नक्शा है, वो तुम्हारी तृष्णा में। वह अभव्य जीव नहीं जानता कि परद्रव्य में प्रवृत्त शुभ परिणाम पुण्य है और अशुभ परिणाम पाप है। धर्म अनन्यगत अर्थात स्वद्रव्य में प्रवृत्त परिणाम है, जो यथा समय दुखों के क्षय का कारण होता है। परद्रव्य में प्रवृत्त शुभ परिणाम पुण्य। पुण्य की परिभाषा महावीर कर रहे हैं। दूसरे के साथ शुभ परिणाम का संबंध पुण्य, अन्य के साथ शुभ परिणाम का संबंध पुण्य। तुमने किसी को दान दिया, एक संबंध निर्मित हुआ, लेकिन पुण्य का संबंध है, तुमने दिया। तुमने किसी से छीन लिया, चोरी की, तो फिर एक संबंध बना, तुमने किसी से छीना। दोनों अलग अलग हैं। किसी को दिया, छीनने से बिल्कुल उल्टा है, छीना देने से बिल्कुल उल्टा है। देना पुण्य है तो छीनना पाप है। लेकिन दोनों हालत में एक बात है समान, दूसरा मौजूद है। दिया तो दूसरे को, छीना तो दूसरे से। दूसरा तो है ही। तो महावीर कहते हैं पर द्रव्य में प्रवृत्त शुभ परिणाम पुण्य और अशुभ परिणाम पाप है। फिर धर्म क्या है? धर्म पाप और पुण्य से मुक्ति, न दिया और न छीना। धर्म अनन्यगत, दूसरे से मुक्त हो जाना है, अर्थात स्वद्रव्य में प्रवृत्त परिणाम है, जो यथा समय दुखों के क्षय का कारण होता। ये महावीर के मूल आधार सूत्र हैं। स्वद्रव्य में प्रवृत्त परिणाम, ये उनके पारिभाषिक शब्द हैं, जो अपने में ही रमण कर रहा है। तुम बैठे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ बैठे हो, अपने में ही रमण हो रहा है। तुम अपने में ही डूबे हो, लीन हो, तल्लीन हो। मन कहीं जा ही नहीं रहा, न भविष्य में जा रहा,
न दूसरे में जा रहा, क्योंकि दूसरे में भी जाना भविष्य में जाना है। तुम दूसरे का कोई चिंतन ही नहीं कर रहे, सारा चिंतन रुक गया है। तुम विचार ही नहीं कर रहे, क्योंकि सभी विचार दूसरे के। तुम सिर्फ हो, ये स्वद्रव्य में होना। तुम मात्र हो, कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम कोई संबंध निर्मित नहीं कर रहे, तुम कोई सेतु नहीं बना रहे, दूसरे के पास जाने की कोई आकांक्षा नहीं, दूसरे से दूर जाने की भी कोई आकांक्षा नहीं। दूसरा तुम्हारी कल्पना के लोक में है ही नहीं। बस अकेले तुम अपने से भरे हो, अपने से भरपूर, लबालब, कहीं जाते हुए नहीं, तरंग भी नहीं, लहर भी नहीं, क्योंकि लहर भी कहीं जाती। तुम बस यही हो। ऐसी घड़ी को महावीर कहते हैं धर्म। लहर उठी, और अगर लहर दूसरे के हित में हुई तो पुण्य, अहित में हुई तो पाप। लहर ही न उठी, तुम स्वद्रव्य में लीन बैठे रहे तो धर्म। तो धर्म पुण्य और पाप के पार है। जो पुण्य और पाप के पार है उसका भविष्य नहीं हो सकता। तुम अपने में तो बस अभी और यही हो सकते हो। यही वर्तमान के क्षण में तुम अपनी आत्मसत्ता का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि सत्ता उपलब्धि ही है। उसके लिए कल तक रुकने की जरूरत नहीं, ये कहने की जरूरत नहीं कि कल अपने में प्रवेश करूंगा। हां, दूसरे में प्रवेश करना हो तो कल तक रुकना पड़ेगा, दूसरे को राजी करना होगा, समझाना बुझाना पड़ेगा। लेकिन अपने में प्रवेश करना हो तो इसके लिए तो कल तक छोड़ने की जरूरत नहीं। इसके लिए तो कोई भी साधन जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां तो तुम हो ही, सिर्फ थोड़ा विस्मरण हुआ है। स्मरण आते ही तुम अचानक पाते हो कि तुम सदा अपने घर में थे। ये अपने घर में होना धर्म है। पाप तो बांधता ही है, पुण्य भी बांध लेता है। इसलिए महावीर कहते हैं जिसने पुण्य को धर्म समझा उसने भी धर्म को नहीं समझा। उसने अपनी पाप की वृत्ति को ही सजा लिया, सुंदर बना लिया, लेकिन पाप को जाना नहीं कि पाप क्या था। पाप यही था कि अपने से बाहर चले गए थे। दूसरे की हत्या करने गए थे कि दूसरे को बचाने गए थे, दोनों बातें बराबर है। अपने से बाहर चले गए थे, वही मौलिक पाप हो गया। सितम है ए रोशनी, सितम है कि वह भी अब धूप की है जद में, जरा सा साया जो रह गया था घने दरख्तों की तीरगी में। तुम बैठे हो छिपे, दरख्तों के नीचे थोड़ी सी छाया है भरी दोपहरी में, लेकिन धीरे धीरे धूप वहां भी पहुंच जाती, धीरे धीरे धूप उसे भी छीन लेती। सितम है ए रोशनी, सितम है कि वह भी है अब धूप की जद में, वह भी आ गया अब धूप के घेरे में, जरा सा साया जो रह गया था घने दरख्तों की तीरगी में। तो पहले आदमी पाप से बचता है और पुण्य की छाया में बैठना चाहता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगती कि पता चलता है पुण्य भी पाप का ही विस्तार है। ज्यादा देर नहीं लगती कि पता चलता है कि पुण्य भी सजाई हुई बेड़ी जंजीर है। जल्दी ही पता चलता है कि यह भी डूब गया पाप में। जिस दिन पुण्य भी पाप जैसा दिखाई पड़ने लगता है उस दिन व्यक्ति धर्म को उपलब्ध होता है। महावीर की धर्म की परिभाषा बड़ी पराकाष्ठा की, आत्यंतिक है। उससे ज्यादा शुद्ध परिभाषा खोजनी मुश्किल है। धर्म है अनन्यगत, अर्थात स्वद्रव्य में प्रवृत्त परिणाम, और तब यथा समय दुखों का क्षय का कारण होता है। वो तुम्हें सोचना नहीं कि दुख के क्षय हो या दुख के कारणों का क्षय हो, वो तो यथा समय हो जाता है। ये यथा समय की बात भी समझ लेनी चाहिए। महावीर कहते हैं हमने पाप किए जन्मों जन्मों, बीज बोए, वृक्ष लगाए, यथा समय फल पकेंगे और गिर जाएंगे। उसमें जल्दी नहीं की जा सकती। इतना ही किया जा सकता है कि दोबारा बीज मत बोना। जो लग गए हैं फल वो तो पकेंगे और गिरेंगे, पक कर ही गिरेंगे, परिपक्व होकर ही गिरेंगे। उन्हें चुपचाप स्वीकार कर लेना, बड़ा दुख होगा, उसे स्वीकार कर लेना। उसी को महावीर तप कहते। जो दुख हमने बोए थे और अब पक गए,
अब उन दुखों को हमें भोगना होगा, उन्हें चुपचाप भोग लेना, उनके प्रति कोई भी प्रतिक्रिया न करना। यह भी मत कहना कि यह बुरा है, उन्हें हटाने की कोशिश मत करना, उनसे बचने और भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी सब कोशिश विलंब करेगी। तुम तो अहोभाव से स्वीकार कर लेना कि अहो, जो दुख बोए थे उनके फल पक गए और दुख भोगने का क्षण आ गया, धन्यभागी हूं, छुटकारा हुआ। सदचाक हुआ गो जाम ए तन, मजबूरी थी सीना ही पड़ा, मरने का वक्त मुकर्रर था, मरने के लिए जीना ही पड़ा। महावीर कहते हैं जीना ऐसे जैसे कि मरने का वक्त तो तय है, तो क्या करें, जीना पड़ेगा। और जीवन के लिए व्यवस्था ऐसे ही जुटा लेना जैसे कि अब जीना है, फटे वस्त्र हैं तो सी लेता है आदमी। सदचाक हुआ गोजाम में तन, मजबूरी थी सीना ही पड़ा। हजार हजार बार कपड़े फट गए, लेकिन मजबूरी थी, व्यवस्था थी, सीना ही पड़ा। मरने का वक्त मुकर्रर था, मरने के लिए जीना ही पड़ा। चुपचाप हर हाल उस समय तक प्रतीक्षा करनी होगी जब पाप के फल पक जाएं और गिर जाएं। यथा समय, महावीर कहते हैं, वो अपने आप जैसे फलों के पकने का समय है, मौसम है, ऐसे सारे जीवन के कर्मों के पकने का समय है। वो अपने आप पक जाते हैं, तुम्हें उनकी चिंता नहीं करनी। तुम भविष्य की चिंता छोड़ो, तुम वर्तमान में स्वयं में स्व परिणाम में लीन होना सीखो। धीरे धीरे बाकी सब अपने साथ यथा समय हो जाएगा। उसका तुम्हें हिसाब भी नहीं रखना। जब पाप का फल आए और दुख हो, पीड़ा हो, तो उसे स्वीकार कर लेना, वही तप है। जो पुण्य की इच्छा करता है वो भी संसार की ही इच्छा करता है। पुण्य सुगति का हेतु अवश्य है, किंतु निर्वाण तो पुण्य के क्षय से ही होता है। महावीर कहते हैं शुभ है पुण्य की इच्छा करना, लेकिन है संसार की ही इच्छा। इसलिए पुण्य की इच्छा पर ही मत रुक जाना। पुण्य की इच्छा करना ताकि पाप से छुटकारा हो सके। एक कांटा लग जाए दूसरे से निकाल लेते, ऐसे ही पुण्य की इच्छा करना ताकि पाप निकल जाए। लेकिन जब एक कांटा निकल जाए तो दूसरे को घाव में मत रख लेना। दूसरा भी उतना ही कांटा है, माना कि पहले को निकालने में सहयोगी हुआ, धन्यवाद दे देना और दोनों को फेंक देना। पाप जब निकल जाए तो पुण्य को मत संभालने लगना, अन्यथा संसार ही संभाला जाता है। जो पुण्य की इच्छा करता वो भी संसार की ही इच्छा करता है। पुण्य सुगति का हेतु है, किंतु निर्वाण तो पुण्य के क्षय से ही होता है। इधर अंधेरे की लानते हैं, उधर उजाले की जहमतें हैं। तेरे मुसाफिर लगाएं बिस्तर, कहां पे सहराए जिंदगी में। बड़ी कठिनाई है। इधर अंधेरे की लानते हैं, यहां अंधेरे की तकलीफें, उधर उजाले की जहमतें, उधर प्रकाश की भी झंझटें। इधर पाप सताता, उधर पुण्य भी सताता है। तेरे मुसाफिर लगाएं बिस्तर, कहां पे सहराए जिंदगी में। ये जो जिंदगी का मरुस्थल है, इस पर कहां विश्राम करें। इस जिंदगी के मरुस्थल में विश्राम की कोई जगह नहीं। विश्राम की जगह तो मुसाफिर के भीतर है। यहां बाहर बिस्तर लगाया तो भटके, यहां तो भीतर बिस्तर लगाना होगा। उस भीतर बिस्तर लगाने को महावीर कहते हैं अनन्यगत स्वद्रव्य में प्रवृत्त परिणाम। लगा लिया भीतर बिस्तर। देखा विष्णु को सो रहे हैं क्षीर सागर में, लगाया बिस्तर क्षीर सागर में। कथा प्रीतिकर है। क्षीर सागर का अर्थ है अमृत का सागर, जिसका कोई अंत नहीं आता। उस पर बिस्तर लगा, और बिस्तर किसका है? शेषनाग का। उसने कुंडली मारी। नाग प्रतीक है तुम्हारी ऊर्जा का, कुंडलनी का, तुम्हारे भीतर छिपी हुई ऊर्जा का। उसी ऊर्जा की कुंडली मारकर अनंत के सागर पर जो बिस्तर लगा के लेट गया है, लक्ष्मी उसके पैर दबाती। सारे सुख
उसके पैर दबाने लगते। सब वैभव सहज ही उसे उपलब्ध हो जाते, नहीं कि वो उनकी चेष्टा करता है। जब तक चेष्टा है तब तक दुख ही पैर दबाता है, जब तक चेष्टा है, वासना है, तब तक पीड़ा ही हाथ आती। जब तक मांगना है तब तक परम संपदा नहीं मिलती। यहां मांगने से भीख नहीं मिलती, परम संपदा कहां मिलेगी? परम संपदा मिलती है सम्राटों को, जिन्होंने भीतर के क्षीर सागर पर अपनी ही ऊर्जा के शेषनाग की कुंडलियों पर विश्राम लगा दिया है, बिस्तर लगा दिया है। नहीं, बाहर कोई जगह नहीं है इस जीवन के मरुस्थल में जहां विश्राम मिल सके। यहां तो दौड़ना ही दौड़ना होगा। यहां तो हर बिंदु जो विश्राम का मालूम पड़ता है केवल नई दौड़ का प्रारंभ सिद्ध होता है। सोचकर आते हैं कि अब विश्राम का क्षण आया, पहुंचते पहुंचते विश्राम का क्षितिज और आगे सरक जाता है। वासना में कभी किसी ने विश्राम नहीं जाना। विश्राम वहां नहीं है, विराम वहां नहीं है, राम वहां नहीं। विश्राम तो भीतर है, जहां तृष्णा शून्य हो जाती। अशुभ कर्म को कुशील और शुभ कर्म को सुशील जानो। इस वचन को गौर से सुनना। अशुभ कर्म को कुशील और शुभ कर्म को सुशील जानो, किंतु उसे सुशील कैसे कहा जा सकता है जो संसार में प्रविष्ट कराता है? पहले महावीर कहते हैं अशुभ कर्म को कुशील, शुभ कर्म को सुशील जानो। तत्क्षण दूसरे वाक्य में खंडन करते हैं, कहते हैं किंतु उसे सुशील कैसे कहा जा सकता है जो संसार में प्रविष्ट कराता है। तर्क से भरी हुई बुद्धि को लगेगा ये क्या मामला है, ये तो वक्तव्य तत्क्षण विपरीत हो गया। एक वाक्य पहले ही कहा कि अशुभ को कुशील, शुभ को सुशील जानो, और फिर कहते हैं कि सुशील कैसे जाना जा सकता है शुभ को, क्योंकि वो संसार में प्रवेश कराता है। ये दो तलों के लोगों के लिए कहा गया वक्तव्य है। महावीर जैसे व्यक्तियों के वक्तव्यों में अगर असंगति मिले तो इतना ही समझना कि वो वक्तव्य कई तलों पर दिए गए। पहले वो कह रहे हैं उससे जो पाप में रत है, उससे वो कह रहे हैं कि अशुभ कर्म को कुशील जान, शुभ कर्म को सुशील। फिर जब वो पाप से मुक्त हो गया है तो वो उससे कहते हैं लेकिन सुन, उसे सुशील कैसे कहा जा सकता है जो संसार में प्रविष्ट कराता है? ये भी सुशील नहीं है, ये तो काम चलाऊ बात थी, व्यवहारिक थी। महावीर ने कहा वक्तव्य उनके दो आधारों पर है, व्यवहारिक नय और निश्चय नय। एक वक्तव्य ऐसा है जो व्यवहारिक है, एक कांटे को दूसरे कांटे से निकालना है। इसलिए वो कहते हैं ये कांटा बड़ा शुभ है, इससे तुम लगे हुए कांटे को निकाल लो। जब कांटा निकल जाता तब वो निश्चय वक्तव्य देते हैं। वो कहते हैं अब दोनों कांटों को फेंक दो, क्योंकि कोई कांटा सुशील कैसे हो सकता है? कांटा तो दुशील ही है, कुशील ही है। तो महावीर की सारी वाणी दो तलों पर है। एक तल है जहां तुम खड़े हो, तुमसे बोल रहे हैं, और दूसरा तल है जब तुम उनकी सुन लोगे, समझ लोगे, मान लोगे, तब तत्क्षण वो तुमसे कहेंगे अब इस कांटे को पकड़ के पूजा मत करने लगना। पुण्य अच्छा है काम चलाओ दृष्टि से, क्योंकि पाप से छुटकारा दिलाने में सहयोगी, लेकिन इसको पकड़ के मत बैठ जाना। पुण्य ही तुम्हारे जीवन की अंतिम दिशा न बन जाए, अन्यथा बीमारी से छूटे औषधि से पकड़ गए। औषधि शुभ है बीमारी से छुटा देने को, लेकिन औषधि की पूजा मत करना, पुण्य के गुणगान मत गाना। लेकिन यही होता है, एक आदमी जरा सा दान कर देता है तो उसकी चर्चा करता है। न केवल चर्चा करता है, आयोजन करता है कि लोग जाने किसने दान किया, अखबार में खबर छपे, फोटो छपे किसने दान किया। महावीर कहते हैं दान किया ये तो ऐसे ही था कि पाप किया था उसका प्रक्षालन किया, पाप किया था उसका पश्चाताप किया। इसमें शोरगुल क्या मचा रहे हो? किसी आदमी को टीबी हो गया था, उसने दवा ली, ठीक हो गया, तो कोई अखबारों में खबर देने जाता है कि देखो मैं कैसा महापुरुष,
कि दवा ली और ठीक हो गया, तो हम उसे पागल कहेंगे। महावीर कहते हैं खूब पाप किया है, थोड़ा थोड़ा पुण्य करके उसे छांटते हो, तो इसमें शोरगुल मचाने की कोई जरूरत नहीं। तो वास्तविक पुण्यात्मा व्यक्ति तो ऐसे करेगा पुण्य की एक हाथ से करे और दूसरे हाथ को पता ना चले, चुपचाप करेगा, पता ही नहीं चले किसी को, क्योंकि पुण्य तो पश्चाताप है, इसमें पता चलाने जैसा क्या है। वो तो मजबूरी से कर रहा है कि खूब पाप किए हैं, अब उनको धोना है, खूब गंदगी इकट्ठी कर ली, अब स्नान करना है। तो तुम स्नान घर अपना मकान के सामने थोड़ी बनाते हो कि खड़े हैं बीच सड़क पर और स्नान कर रहे हैं कि सारा गांव देख ले कि कैसे स्वच्छ हो रहे। स्नान घर में तो तुम छिप के चुपचाप स्नान कर लेते हो। तुम्हारा पुण्य का ग्रह भी ऐसा ही छुपा होना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने इससे प्रशंसा पाई तो ये एक नया उपद्रव बन जाएगा। तो फिर तुम प्रशंसा पाने का जो मजा है उसके लिए पुण्य करने लगोगे, फिर भव्य ना रहे, अभव्य हो गए। तो पुण्य को जो चुपचाप करे वही भव्य है, पुण्य की जो घोषणा करके करे वो अभव्य है। लेकिन हम तो पुण्य करते ही इसलिए हैं ताकि घोषणा हो। हम तो पुण्य करने के लिए राजी ही इसलिए होते हैं, पुण्य के लिए थोड़ी, घोषणा के लिए। जो लोग दान इकट्ठा करते हैं वो भली भांति जानते हैं। वो गांव के 2-4 धनी मानी व्यक्तियों से पहले लिस्ट पे नाम लिखवा लाते। वो कहते हैं न देना आप 10,000, देना 1,000, लेकिन लिख तो दो 10,000, ताकि दूसरे लोगों को देख के लगे कि फलाने ने 10,000 दिए, ईर्ष्या जगे, स्पर्धा पैदा हो। अच्छा तो ये अपने को समझता क्या है, 10,000 दिए तो लिखो 11,000। दान के लिए भी अहंकार को ही फुसलाना पड़ता है, पुण्य के लिए भी बीमारी को ही खुजलाना पड़ता है। फिर जब दान हो जाए तो दानी प्रतीक्षा करता है अब प्रतिफल। शोभा यात्रा निकले, बैंड बाजे बजे, सारे गांव में चर्चा हो, दूर दूर दिगंत तक उसकी खबर पहुंचे। एक सज्जन मुझे मिलने आए थे, पत्नी भी साथ थी। तो पत्नी ने मुझसे कहा कि शायद आपको मेरे पति का परिचय नहीं। पत्नी मुझे 1-2 बार आके मिल गई थी। मैंने कहा कि नहीं, पहली दफे आए। उसने कहा ये बड़े दानी, 1 लाख रुपया अब तक दान कर चुके। पति ने तत्क्षण पत्नी का पैर दबाया होगा, 1 लाख नहीं, 1,10,000। वो 10,000 भी कम बोल रही तो पति को कष्ट हो गया, सुधार किया। दानी दान से मान इकट्ठा नहीं कर सकता, दानी मानी नहीं हो सकता, क्योंकि जो मानी है वो दानी कैसे हो सकेगा। तो महावीर कहते हैं अशुभ कर्म को कुशील और शुभ को सुशील जानो। किंतु उसे सुशील कैसे कहा जा सकता है जो संसार में प्रविष्ट करा था? नहीं, वो भी कुशील है अंततः। अगर पाप की दृष्टि से सोचो तो पुण्य सुशील है, अगर मोक्ष की दृष्टि से सोचो तो पुण्य कुशील है। इसलिए महावीर के सभी वक्तव्य दृष्टि वक्तव्य। इसको महावीर की परिभाषा में नए कहते, देखने का एक ढंग। महावीर कहते हैं कोई भी वक्तव्य निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष। तुम कहते हो फला आदमी बहुत लंबा, इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कोई ऊंट से लंबा नहीं होगा, पहाड़ से लंबा नहीं होगा, झाड़ से लंबा नहीं होगा। तुम जब कहते हो फला आदमी लंबा, तो तुम मान के चलते हो आदमी की एक सामान्य ऊंचाई है 6 फीट, वो 7 फीट। लेकिन पहाड़ के नीचे कहते हैं ऊंट पहाड़ के पास जाने से डरते होंगे, क्योंकि जब रेगिस्तान में चलते रहते हैं तो वही पहाड़ है, जब पहाड़ करीब आने लगता है तो दीनता प्रकट होती। हमारे सभी वक्तव्य सापेक्ष, एक दृष्टि से ठीक होंगे तत्क्षण दूसरी दृष्टि से गलत हो जाएंगे। आइंस्टीन ने तो बहुत बाद में 2500 साल बाद महावीर के विज्ञान के जगत में सापेक्षता का नियम सिद्ध किया, पर महावीर ने 2500 साल पहले धर्म के जगत में वही नियम सिद्ध किया था। महावीर और आइंस्टीन
बड़े एक साथ खड़े। जो दान महावीर का धर्म के जगत में है, वही दान आइंस्टीन का विज्ञान के जगत में। आइंस्टीन ने डमाडोल कर दिया विज्ञान का सारा जगत, सारी चीजें सापेक्ष हो गई, निरपेक्ष कोई वक्तव्य ना रहा। कोई ऐसा वक्तव्य नहीं है जो तुम बिना किसी शर्त के कह सको, सभी वक्तव्यों के पीछे शर्त है। महावीर ने भी कहा सभी वक्तव्यों के पीछे शर्त है। इसलिए इसमें तुम विरोध मत देखना और विसंगति मत देखना। ये दो दृष्टियों से कही गई बात है। कितना ही चेष्टा करो, पुण्य के द्वारा तुम्हारा परम रूप प्रकट न हो सकेगा। पुण्य बीच की मंजिल हो सकती है, पाप से हटके थोड़ी देर पुण्य में विश्राम कर लेना, लेकिन जाना है मोक्ष। ये मैं छलक के भी उस हुस्न को पहुंच ना सकी, ये फूल खिल के भी तेरा सबाब हो ना सका। पुण्य को कितना ही छलकाओ, पुण्य को कितना ही प्रदर्शित करो, इससे तुम्हारा भव्य रूप प्रकट न होगा। शुभ रूप प्रकट होगा, भव्य रूप नहीं, क्योंकि भव्य तो शुभ से भी उतना ही दूर है जितना शुभ अशुभ से दूर है। भव्य तो बड़ा लोकातीत है। ये मैं छलक के भी उस हुस्न को पहुंच ना सकी, ये फूल खिल के भी तेरा सबाब हो ना सका। वो जो तुम्हारा परम सौंदर्य है, जो अंतर सौंदर्य है, उसको पुण्य भी नहीं छू सकता, क्योंकि पुण्य भी कृत्य है। कृत्य कितना ही बड़ा हो आत्मा से छोटा होता है, कृत्य कितना ही बड़ा हो कर्ता से छोटा होता है। तुमने जो किया है वो तुमसे बड़ा नहीं हो सकता, करने वाला सदा ही बड़ा है। ये बड़ा मूलभूत दृष्टिकोण है कि कर्ता कृत्य से बड़ा है। जिस जीवन की ऊर्जा से छोटी छोटी लहरें पुण्य की उठती, वो लहरें उस जीवन ऊर्जा से बड़ी नहीं हो सकती। सागर में कितनी ही बड़ी लहर उठती हो, सागर से बड़ी नहीं हो सकती। तुम सोच सकते हो सागर में ऐसी कोई लहर कभी उठ सकती जो सागर से बड़ी हो? असंभव। कितनी ही बड़ी लहर उठे, एक बात तय रहेगी कि सागर से छोटी रहेगी। अब तुम कोई चाय की प्याली में थोड़ी सागर की लहर उठा सकते हो। चाय की प्याली में चाय की प्याली की ही लहर उठेगी, वो चाय की प्याली से छोटी रहेगी। महावीर कहते हैं कि जो हमारी अंतरात्मा है वो विराट है। कृत्य तो छोटी छोटी तरंगे, उन छोटी छोटी तरंगों को तुम सब कुछ मत मान लेना। वे पुण्य की भी हो तरंगे तो भी तुम्हारे परम सौंदर्य को न छू पाएंगी, और कितना ही पुण्य के फूल खिलते जाएं तो भी तुम्हारे परम सौंदर्य के सामने चरणों में चढ़ाने के योग्य भी न हो पाएंगे। इस संसार में तो हम जो भी करते हैं वो कृत्य है। पुण्य करें पाप करें, अच्छा करें बुरा करें, जो भी हम बाहर करते हैं वो कृत्य है। जो भीतर बैठा है करने के पार साक्षी, वो इस संसार का हिस्सा नहीं। वही है हमारा परम सौंदर्य, वही है मुक्ति मोक्ष। मेरी रंगतें न निखर सकी, मेरी निहकतें न बिखर सकी, मैं वह फूल हूं कि जो इस चमन में गिला गुजारे सबा रहा। तुम कितनी ही लाख चेष्टाएं करो, तुम्हारे कृत्यों के कारण तुम्हारा रंग न निखरेगा। पाप से तो निखरेगा ही कैसे, और कालिख लग जाएगी। पुण्य से भी ना निखरेगा, कितना ही सोना चढ़ा लो अपने ऊपर तो भी ना निखरेगा। मेरी रंगतें न निखर सकी, मेरी नेहकतें न बिखर सकी, और न तुम्हारी सुगंध बिखर सकेगी तुम्हारे कृत्यों से, क्योंकि तुम अपने कृत्यों से बहुत बड़े हो। मैं वह फूल हूं कि जो इस चमन में गिला गुजारे सबा रहा। तुम्हारी शिकायत बनी ही रहेगी, तुम कितने ही बुरे कर्म करो, तुम नादिर हो जाओ, चंगेज हो जाओ, तैमूर हिटलर हो जाओ, या तुम कितने ही पुण्य कर्म करो, तुम सम्राट अशोक हो जाओ कि सम्राट वू हो जाओ, तुम कितने ही पुण्य कर्म करो तो भी तुम्हारा अंत निखार
कृत्य से आने वाला नहीं, तुम कृत्य से बड़े हो। ऐसे लहरों को निखार निखार के कहीं सागर निखरेगा। सागर तो निखरेगा साक्षी भाव में, सागर तो निखरेगा अनन्य भाव से, स्वद्रव्य में लीन हो जाने से। उपनिषदों में बड़े बहुमूल्य वक्तव्य हैं। यो वै भूमा तत्सुख, विशाल में है सुख, विराट में है सुख, नाल पे सुख मस्ती, लघु में सुख कहां, छोटे में सुख कहां। भूमेव सुख, निश्चय ही विराट में ही सुख है। भूमा त्ववेव विजिज्ञासितव्य, इसलिए उस एक विराट को ही जानने की आकांक्षा कर। विराट, जहां कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई परिभाषा नहीं। महावीर कहते हैं वह विराट तुम्हारे भीतर छुपा है। तुम्हारे कृत्य तो छोटी छोटी उर्मियां हैं, शुभ और अशुभ, लेकिन सभी उर्मियां दूसरे के किनारे की तरफ चल पड़ती। जब सागर में कोई उर्मी नहीं होती तो सागर बेकिनारा होता है, क्योंकि किनारे की तरफ कुछ भी नहीं जा रहा। जब सागर में कोई उर्मियां नहीं होती तो सागर किनारे से टूटा होता है, तटहीन, तब सागर विराट होता है। यो वही भूमा तत्सुख, विराट में सुख, नाल पे सुख मस्ती, छोटे में कहां सुख। भूमेव सुख, विराट को खोज, विराट में ही सुख है। बेड़ी सोने की हो चाहे लोहे की, पुरुष को दोनों ही बेड़ियां बांधती हैं। इस प्रकार जीव को उसके शुभ अशुभ कर्म बांधते। महावीर कहते हैं बेड़ी सोने की या लोहे की, दोनों बांध लेती। तुम इससे प्रसन्न मत हो जाना कि तुम कारागृह में बड़े खास कैदी हो, तुम्हारे हाथ में सोने की जंजीरें पड़ी। दूसरे साधारण कैदी हैं, लोहे से बंधे। इससे तुम बहुत ज्यादा प्रसन्न मत हो जाना। भिखारी बंधा होगा लोहे की जंजीरों में, सम्राट बंधा है सोने की जंजीरों में। लेकिन असली सवाल तो बंधे होने का है। तो जो बुरा कर्म करता है वो भी बंधा हुआ है। पापी तो बंधा ही होता है, पुण्यात्मा भी बंधा होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पुण्यात्मा पापी से भी ज्यादा बंधा होता है, क्योंकि पापी तो लोहे की बेड़ियां छोड़ना चाहता है, पुण्यात्मा सोने की बेड़ियां बचाना चाहता है। तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि अपराधी भी छूटने को उत्सुक होता है, लेकिन साधु छूटने को उत्सुक नहीं होता। क्योंकि उससे तुम कैसे छूटने को उत्सुक होगे जिससे बड़ा सुख मिल रहा है, और जिसके कारण बड़ा सम्मान मिल रहा है, जिसके कारण अहंकार बढ़ता है, फलता फूलता है। तो कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि वे लोग अभागे हैं जिनके हाथ में सोने की जंजीरें पड़ी, वो उनको बचाने लगते, वो उनको आभूषण समझने लगते। अतः परमार्थता दोनों ही प्रकार के कर्मों को कुशील जानकर उनके साथ न राग करना चाहिए और न उनका संसर्ग, क्योंकि कुशील कर्मों के प्रति राग और संसर्ग करने से स्वाधीनता नष्ट होती, और स्वाधीनता महावीर के लिए परम मूल्य, अल्टीमेट वैल्यू, उसके पार कुछ भी नहीं। जब तुम परिपूर्ण स्वाधीन हो, जब तुम्हारी स्वाधीनता पर कोई सीमा नहीं, जब तुम्हारी स्वाधीनता पर कोई बाधा नहीं, अनवरुद्ध तुम्हारी स्वतंत्रता है, तभी तुम विराट हो, तभी तुम भूमा हो, तब तुम छोटे ना रहे। और स्वतंत्रता तो दोनों से ही नष्ट हो जाती, इसलिए न पाप को पकड़ना न पुण्य को, न संसार को पकड़ना न त्याग को। संसार को मत पकड़ना, सन्यास को मत पकड़ना, संसार छोड़ने के लिए सन्यास का उपयोग कर लेना, बस फिर उससे भी पार हो जाना। यहां कारागृह से थक जाना तो जरूरी है, जिसको हम घर कहते हैं, अपना घर कहते हैं, आसियां कहते हैं, उससे भी थक जाना जरूरी है। वो बिजलियों की चश्म के पैहम
कि कुछ न पूछ, तंग आ गए हैं जिंदगी आसियां से हम। अगर कोई गौर से देखे उथल पुथल आंधियों की, तो तुम कारागृह से थोड़ी थकोगे, घर से भी थक जाओगे। वो बिजलियों की चश्म के पहम की कुछ न पूछ, तंग आ गए हैं जिंदगी आसियां से हम। तब तुम जिंदगी के घर से भी थक जाओगे। जहां सुरक्षा मिलती है, शरण मिलती है, उससे भी थक जाओगे। जहां सहारा मिलता है, आसरा मिलता है, उससे भी थक जाओगे। शत्रु से तो थकोगे ही, मित्र से भी थक जाओगे, पराये से तो थकोगे भी, अपने से भी थक जाओगे, क्योंकि वस्तुतः तो अपना भी पराया है। तथापि फिर महावीर कहते हैं, परमार्थता दोनों प्रकार के कर्मों को कुशील जानकर उनसे राग न करना चाहिए, क्योंकि उनका संसर्ग, कुशील कर्मों के प्रति राग और संसर्ग करने से स्वाधीनता नष्ट होती। तथापि व्रत व तपादि के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति उत्तम है। इनके न करने पर नरकादि के दुख उठाना ठीक नहीं, क्योंकि कष्ट सहते हुए धूप में खड़े रहने की अपेक्षा छाया में खड़े रहना कहीं बेहतर, कहीं अच्छा है। महावीर जब कह रहे हैं कि छोड़ दो सब, पुण्य भी पाप भी, तब तत्क्षण उन्हें ख्याल आया होगा कि आदमी बड़ा बेईमान है। उससे कहो छोड़ दो पुण्य भी पाप भी, तो पाप तो शायद न छोड़ेगा, पुण्य छोड़ देगा। वो कहेगा बिल्कुल ठीक। अभी मैंने कहा कि छोड़ दो संसार, छोड़ दो सन्यास, तुम में से कई के मन में उठा होगा, अरे ये तो बिल्कुल बेहतर, तो छोड़ दो सन्यास। हम अपने मतलब की सुन लेते। एक मित्र ने सन्यास लिया और मुझसे पूछा कि अंततः तो सब छोड़ ही देना। मैंने कहा अभी तुम लिए भी नहीं, अभी लेने को आए हो, अभी जल्दी मत करो। पर उन्होंने कहा अगर अंततः छोड़ ही देना तो लेने से सार क्या। माना कि औषधि अंततः छोड़ देनी होगी, लेकिन तब जब बीमारी जा चुकी हो। तुम ये तो नहीं कहते चिकित्सक को कि औषधि लेने से फायदा क्या, अंततः तो छोड़ ही देनी। अगर न लोगे तो बीमारी में अटके रह जाओगे। औषधि तो लेनी होगी और छोड़नी भी होगी, सीढ़ियां चढ़नी भी होंगी और छोड़नी भी होंगी। तुमने कहा जब छोड़ ही देनी तो चढ़ना क्या, तो फिर तुम नीचे ही रह जाओगे। महावीर को तत्क्षण ख्याल उठा होगा कि जो मैंने कहा कि पाप भी छोड़ दो, पुण्य भी छोड़ दो, क्योंकि दोनों बंधन है, तो शायद आदमी चोरी तो नहीं छोड़ेगा, दान करना छोड़ देगा। क्या फायदा, इतनी बंधन काफी है चोरी का ही, अब और दान का बंधन क्यों सिर पे लेना। संसार का बंधन ही काफी है, अब सन्यास का बंधन और क्यों सिर पे लेना। एक ही बंधन बहुत है, हाथ में लोहे की जंजीरें पड़ी, अब सोने की और क्या डालना। तो महावीर को तत्क्षण कहना पड़ा, व्रत व तपादि के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति उत्तम है। इनके न करने पर नरकादि के दुख उठाना ठीक नहीं। औषधि कड़वी भी हो तो भी उसका कड़वापन झेल लेना उचित है, क्योंकि उसके बिना फिर बीमारी का नरक है। क्योंकि कष्ट सहते हुए धूप में खड़े रहने की अपेक्षा छाया में खड़े रहना कहीं अच्छा है। सन्यास की एक छाया है, आत्यंतिक छाया नहीं, आखिरी छाया नहीं। आखिरी छाया तो आत्मा की है। सन्यास की एक सुरक्षा है, अंतिम सुरक्षा नहीं, बीच का पड़ाव है। लंबी यात्रा में बीच में पड़ी धर्मशाला है, वहां विश्राम करके सुबह चल पड़ना है। लेकिन यह मत सोचना कि जब सुबह चली पड़ना है तो रात विश्राम क्या करना, चलते ही रहो। तो फिर तुम ज्यादा न चल पाओगे, तो फिर तुम बहुत दूर न पहुंच पाओगे। महावीर जैसे व्यक्तियों को निरंतर एक अड़चन खड़ी रहती है। जब भी वो बोलते हैं तो एक तो वो बोलते हैं जो उन्हें लगता है ठीक है, और तत्क्षण उन्हें तुम्हारा भी ध्यान रखना पड़ता, तब वे वो भी बोलते हैं जो तुम कहीं गलत ना समझ लो। तो वो कहते हैं कोई फिक्र मत करना,
कहा मैंने, माना कि सोने की जंजीर है पुण्य, लेकिन अभी जल्दी मत करना, पहले लोहे की जंजीर को सोने से बदल लेना। इतना तो करो। सोने की जंजीर थोड़ी हल्की होगी, लोहे की जंजीर जैसी भारी ना होगी। सोने की जंजीर थोड़ी प्रीतिकर होगी, तुम उतने कुरूप न मालूम पड़ोगे जितने लोहे की जंजीर में मालूम पड़ते थे। संसार को थोड़ा बदलो सन्यास में। और जो दूसरा आत्यंतिक वक्तव्य है, पारमार्थिक चरम, वो तभी सार्थक है जब सन्यास फल जाए, जब पहला कांटा निकल जाए और दूसरा कांटा व्यर्थ हो जाए, तब उसे फेंक देना। जीवन को ऐसे गुजारो जैसे पिछले किए हुए कर्मों का फल है, तटस्थता से, बड़ी दूरी के भाव से, उपेक्षा से, बिना प्रतिक्रिया किए, बिना छोटी छोटी बातों में उलझे ऐसे गुजर जाओ जैसे राह की धूल जब गुजरते हो तो पड़ती है, जब राह से चलते हो कुत्ते भी भौंकते हैं, जब राह से चलते हो धूप भी पड़ती है, सबको तुम गुजार देते हो। जन्मों जन्मों तक जो निर्मित किया है उसे धीरे धीरे इसी तरह छोड़ने का उपाय है उपेक्षा। दुख आए तो उसे भी ठहर जाने देना, उसके साथ भी शत्रुता मत बांधना, न हो ऐसा मत कहना। है और कितनी दूर तेरी मंजिले कयाम, रह रह के पूछते हैं यह उम्रे रवां से हम। साधक यही पूछता रहता अपने भीतर, और कितनी यात्रा है। अपनी जाती हुई उम्र से पूछता है और कितना, और कितना। लेकिन जो घटता है उसे स्वीकार कर लेता है, जो घटता है उसे स्वीकार करके बैठ नहीं जाता, जो घटता है उसे स्वीकार कर लेता है और यात्रा जारी रखता है और कितनी दूर तेरी मंजिले कयाम, और भीतर ख्याल रखता है कि तेरा अंतिम लक्ष्य और कितनी दूर है। रह रह के पूछते हैं यह उम्र रवां से हम, जाती हुई उम्र से पूछता रहता कि और कितनी दूर है, और अपने को संभाले रखता है, विषाद में नहीं गिरने देता। ए समा सुबह होती है रोती है किस लिए, थोड़ी सी रह गई है इसे भी गुजार दे। किसी सुबह होने के करीब है, रात गहरी अंधेरी हो जाती, सुबह होने के करीब रात सर्वाधिक अंधेरी हो जाती। वो सुबह होने की खबर है। इसलिए जिस व्यक्ति का मोक्ष और निर्वाण करीब आ रहा है उसके दुख बड़े सघन हो जाते, सभी फल अनंत अनंत जन्मों के इकट्ठे पकने लगते। यथा समय आ गई घड़ी। महावीर बड़ी बुरी तरह बीमार हुए, बुद्ध का शरीर भी विषाक्त हो गया था। रामकृष्ण कैंसर से विदा हुए, रमन भी। बहुतों के मन में सवाल उठता है कि क्यों ऐसे सद्पुरुष और क्यों ऐसा दुखद अंत। हमें समझ में नहीं, हमें जीवन के गणित का पता नहीं। जिनकी आखिरी घड़ी करीब आ गई तो जन्मों जन्मों के अनंत अनंत फल शीघ्रता से पकने शुरू हो जाते, क्योंकि वो विदा होंगे। जब पूरी तरह से विदा होंगे फिर दोबारा उनका आना नहीं। तो सारा निपटारा, सारा कर्म क्षय त्वरा से होता है, तीव्रता से होता है। सब तरह की पीड़ाएं जिनको अब तक दबा के बैठे रहे थे उभर के सामने आती, और आ जाना जरूरी है। वो न केवल पुराने कर्मों का फल है बल्कि भविष्य की तैयारी भी। उनको वे कितनी शांति से देख लेते हैं, कितने सहज भाव से उनको गुजर जाने देते हैं। उससे उनकी अंतिम तैयारी होती, अंतिम पाथे निर्मित होता है। ए समा सुबह होती है रोती है किस लिए, थोड़ी सी रह गई है
इसे भी गुजार दे। संसार को छोड़ना है, क्योंकि संसार में जो वसंत दिखाई पड़ता है वो झूठा है। इसलिए संसार को छोड़ते वक्त व्यक्ति के जीवन में सारे फूल गिर जाएंगे, पतझड़ हो जाएगी, पत्ते भी गिर जाएंगे, रूखे नंगे वृक्ष खड़े रह जाएंगे। लेकिन ये कोई अंतिम अवस्था नहीं।